चलिए स्टार्ट करते हैं दादा। राइट, नमस्कार, मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक हम नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। और इस चैप्टर के माध्यम से, इस एमसीक्यू के माध्यम से मैं पूरा चैप्टर को कवर करना चाहूंगा। ठीक है, हर एक कोने को टच करना चाहूंगा। राइट, आप एक बार कमेंट करना और बताना क्या मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर जा रहे हैं आपके पास, है ना? एक बार कमेंट करना। ठीक है, एक बार कमेंट करना, एक बार कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करना कि क्या मेरी आवाज बिल्कुल विधिवत तरीके से आपके पास जा रही है। मनीष जी, जय शिव शंभू। ठीक है, जय शिव शंभू। 1 सेमेस्टर इज रिमेनिंग नाउ। कौन सा सेमेस्टर? अच्छा, आपकी बातें चल रही इसमें। चलिए, वाचिंग ज्यादा लाइक कम, ये एटीपी कम दोगे ज्यादा तो हम फिर कैसे चलेंगे? ये एटीपी आप कम दोगे तो हम कैसे चलेंगे? सॉरी, ये एटीपी आप कम दोगे तो कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी बताइए? पहले आप एटीपी देने का काम करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट मनीष जी के द्वारा। राइट, हिटमैन, है ना? नरेंद्र राहुल जी के द्वारा, रोहित जी के द्वारा क्या है, थ्योरी भी होगी सर। दादा एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी कराता तो हूं आपको मैं। आप सिलेक्शन करवाइए नेक्स्ट टाइम। मतलब समझा नहीं हिटमैन जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सिलेक्शन करवाइए नेक्स्ट टाइम 2K प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दादा। राइट, चैप्टर यानी टॉपिक जो हम आज हम कवर करेंगे। राइट, हाँ, है ना? चलिए आज हम जो चैप्टर लाए हैं आपके लिए, नर्वस सिस्टम लाए हैं। राइट, नर्वस सिस्टम लाए हैं। राइट, नर्वस सिस्टम लाए हैं। ये नर्वस सिस्टम होता क्या है? ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नर्वस सिस्टम होता क्या, भाई नर्वस सिस्टम किसे कहेंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि नर्वस सिस्टम किसे कहेंगे और इसी नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या लिखते हैं, तो लिखना इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे दादा? तो लिखना तंत्रिका तंत्र के नाम से इस नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं दादा, जानते हैं। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दादा ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दादा आपके सामने? राइट, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आंखें, राइट, एक व्यक्ति की भरी, राइट, ये भूरी आंखें होंगी। राइट, एक व्यक्ति की भूरी आंखें यानी ब्राउन आईज। राइट, भूरी आंखें, राइट, नीली आंखें या फिर काली आंखें,
या इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है। रंजक का मतलब क्या हो गया, तो लिखना रंजक का मतलब क्या हो गया, तो लिखना पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी रंगने वाला, यानी कलर देने वाला, राइट, रंगने वाला यानी कलर देने वाला। चलिए बताइए ऑप्शन इसका क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, फटाक से बताइए दादा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति की भूरी आंखें या नीली आंखें या काली आंखें या झील जैसी आंखें या गुलाबी आंखें या पिंक जैसी आंखें या शराबी आंखें, आंखें जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, काली पीली नीली, राइट, इनमें से किसमें विशेष रंजक, विशेष पिगमेंट पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, फटाक से बताइए। ठीक है, फटाक से बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा। बहुत सही, किट्टू चौबे जी, किट्टू चौबे जी ऑप्शन नंबर सी। मनीष कुमारी जी बी एजुकेशन अड्डा बी। ललिता जी बी, ललिता जी सी आ रहा, सॉरी सी। आंचल सागर सी। कमलेश प्रजापति सी। नेहा सिंह, आलोक कुमार यानी बी। पूजा सिंगल बी। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम, मेरे राही, याद रखना ये जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो लिखना ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, लिखना आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दादा, सी, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, आयरिस बोलते हो, राइट। क्या बोलते हो दादा आप, तो इसी को क्या बोलते हो आप, आयरिस बोलते हो, राइट। और याद रखना इस आयरिस में, याद रखना इस आयरिस में क्या होता है दादा, याद रखना इस आयरिस में एक गैप होता है, राइट, एक गैप होता है, जिस गैप को आप क्या बोलते हो, तो लिखना जिस गैप को आप पुतली बोलते हो, राइट, जिस गैप को आप क्या बोलते हो, पुतली बोलते हो। इस आयरिस में एक जगह होती है, एक गैप होती है, जिस गैप को आप क्या बोलते हो, जिस गैप को आप पुतली का नाम से जानते हो, राइट। किस नाम से जानोगे दादा, पुतली के द्वारा, पुतली को जानते हैं, राइट, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है और आयरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। याद, दूसरा पॉइंट क्या लिखना, ये जो आयरिस है, राइट, ये क्या करता है, ये प्रकाश को, राइट, प्रकाश को मतलब किसको, लाइट को, ये प्रकाश को क्या करता है दादा, लिखना ये प्रकाश को क्या करेगा, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, राइट, प्रकाश को क्या करता है दादा, तो लिखना ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, राइट। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो दादा, वीडियो साफ नहीं जा रही है क्या। सर यदि हम लोग आपके पास स्टूडेंट स्टडी कर सिलेक्शन लेते हैं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आएंगे। चलिए अच्छी बात है दादा, मैं आपको पते की बात बता दूं, अभी तक मैंने या मेरी टीम के द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन अभी तक लगभग हमने 3,500 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है। ठीक है, हिटमैन दीपक जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो लिखना क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, जिसको आप अपने भाषा में कहते हो झील जैसी आंखें, गुलाबी आंखें, शराबी आंखें, राइट, जितनी भी आंखें हैं, इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी में कारण होता है। रंजक का मतलब क्या हो गया, पिगमेंट यानी कलर देने का काम। तो आप लिखना, राइट, आप क्या लिखना, आपका ऑप्शन होगा क्या, आयरिस। और आयरिस क्या करता है, याद रखना आयरिस में एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और आयरिस से दूसरा पॉइंट क्या लिखना, यह प्रकाश को नियंत्रित करता है, यह प्रकाश को क्या करेगा, यह प्रकाश को दादा, ठीक है, यह प्रकाश को कंट्रोल करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन, राइट, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन कहां होता है, जल्दी बताइए। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन कहां होता है, जल्दी बताइए फटाक से। ठीक है, कहां होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, परितारिका में, स्वच्छ मंडल में, पुतली में या दृष्टि पटल में, राइट, कहां होगा, फटाक से बताइए दादा कहां होगा, राइट, कहां होगा, फटाक से बताइए कहां होगा। पहला ऑप्शन क्या है, परितारिका में या स्वच्छ मंडल में या पुतली में या दृष्टि पटल में, ऑप्शन बताइए फटाक से क्या होगा। चलिए आंचल सागर जी का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ऑप्शन दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए दादा, फटाक से जवाब दीजिए। सी 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 आ रहा है, ठीक है। याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, सी 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 सी।
याद रखना इसका सही जवाब क्या होगा, राइट, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वच्छ मंडल में, राइट, स्वच्छ मंडल में। इसका आंसर क्या होगा दादा, इसका आंसर होगा क्या आपका स्वच्छ मंडल में, राइट, स्वच्छ मंडल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। लेंस है, मात्र आपके आंख में क्या है, लेंस है, इस लेंस पर पड़ने वाले जितने भी रेज हैं उसका नियंत्रित कहां होता है, उसको कंट्रोल कहां से किया जाता है। तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, आपको ऑप्शन क्या, कार्निया द्वारा या आइरिस द्वारा या सिलरी द्वारा या परितारिका द्वारा। फटाक से ऑप्शन दीजिए दादा, कहां से होगा, फटाक से ऑप्शन दीजिए कहां से होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि अभी आपको मैंने क्या बताया है कि इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका, आइरिस। अरे भाई नियंत्रित की बात आ गई ना, प्रकाश या किरण की नियंत्रित की बात आ गई तो कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। तो आप लिखना दादा, ये हमेशा और हमेशा कौन करेगा दादा, ये हमेशा और हमेशा आइरिस करेगा। कौन करेगा दादा, आइरिस करेगा, राइट, आइरिस करेगा, राइट, आइरिस करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखना, आंखों में दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है। आंखों पर दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है, इसमें से कौन है, इसमें से कौन है, जल्दी बताइए। ठीक है, आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब। अरे दृष्टि पटल का मतलब क्या हो गया भाई, दृष्टि पटल का मतलब क्या हो गया, दृष्टि पटल का मतलब होता है दादा रेटिना, राइट, क्या होगा दादा, तो लिखना रेटिना कहते हैं इसको, क्या कहेंगे दादा, तो लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। जो आपके आंख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर होती है, जो आपके आंख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, तो लिखना वास्तविक बनेगी, और साथ ही साथ कैसे बनेगी दादा, तो लिखना इसको उल्टी बनती है इमेज, यानी उल्टा बनेगा। जैसे अगर बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं ये मार्कर, ये मार्कर में कैसे समझ पा रहा हूं कि ये मार्कर है। जैसे अगर बात करूं ये मार्कर में किस तरीके से समझ पा रहा हूं कि ये मार्कर है, तो याद रखना ये जो मार्कर है, राइट, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर रे आ रही होगी, लाइट आ रही होगा, प्रकाश गिर रहा होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा होगा, लाइट फॉल्स कर रही होगी, राइट। फॉल्स करने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमारे आंख पर आएगी, कहां पर आएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमारे आंखों पर आएगी, और आंख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर, आंख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर जिसको आप रेटिना कहते हो, आंख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर जिसको आप रेटिना बोलते हो, रेटिना पर इमेज बनेगी। लेकिन रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, तो याद रखना रेटिना पर इमेज बनती है इसकी उल्टी, लेकिन दिमाग इसको समझता कैसे है, सीधा। किसकी मदद से समझते हो दादा, रेटिना पर इसका इमेज बनेगा उल्टा, लेकिन दिमाग इसको समझता कैसे, सीधा। किसकी मदद से, 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 तो आप लिखना ये सिर्फ ओनली एंड ओनली दादा ये ऑप्टिक नर्व की मदद से ये इमेज दिमाग में बनता कैसे है, सीधा। तब मैं जाकर इसको परख पाता हूं भाई ये क्या है, मार्कर है। क्या है दादा, ये मार्कर है, राइट। तो वास्तविक और उल्टा इमेज कहां बनेगा, हमेशा और हमेशा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए क्या, रेटिना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेटिना, ठीक है, रेटिना, राइट। रेटिना। रितिका जी बोली, ओ गुड गॉड सर प्लीज एक बार मेरा कमेंट पढ़ लो। दादा पढ़ लिए, कहां लिखा है, क्या लिखा आपने बताइए, कहां पर क्या लिखा आपने बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम किससे संबंधित है, राइट, बताइए फटाक से, सेरिब्रम किससे संबंधित है, जी जी, सेरिब्रम किससे संबंधित है, फटाक से बताइए। सेरिब्रम किससे संबंधित है, ठीक है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए यकृत, जिसको आप क्या बोलते हो दादा, लीवर के नाम से जानते हो, राइट। बी क्या है, हृदय, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, हार्ट बोलते हो, राइट। और तीसरा सेरिब्रम, राइट, सेरिब्रम, राइट, यहां इसको काट देना,
इसको आप क्या लिखना, इसको आप लिखना क्या, ब्रेन लिखना, राइट। ब्रेन का मतलब क्या हो गया, तो लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, राइट। नाड़ी को भी आप लिखना क्या बोलते हो, इंपल्स पल्स रेट की जैसे आप बोलते हो, राइट। यानी सेलिब्रम किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए फटाक से। बहुत खूबसूरत क्या इमेज के साथ आपने आंसर दिया। कौन है दादा, ये डीके फ्रॉम अलवर, डीके फ्रॉम अलवर जी ने क्या दिमाग से आंसर दिया, बिल्कुल दिमाग छाप दिए, अपना अपना दिमाग निकालकर, राइट। 1400 ग्राम की ग्रंथि निकालकर इन्होंने सामने रख दिया और उसके आगे लिख दिया भाई ये ब्रेन का ही होता है। क्या जवाब, लाजवाब है इनका। विकास जी कह रहे सबसे पहले मेरा था, दादा मैंने देखा ही नहीं ना, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सी यानी ब्रेन। क्या होगा दादा, आपका ऑप्शन सी यानी ब्रेन होगा, राइट, ब्रेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेत्र क्वेश्चन क्या है दादा, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों को इस्तेमाल किया जाता है, फटाक से बताइए कि नेत्र गोल को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, दिख रहा है दादा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, दिख रहा है, ठीक है। चलिए 1400 ग्राम की ग्रंथि में सर हिंदी ऑप्शन नहीं घुसता सर चलिए चलिए ठीक है, याद रखना दादा, ये आपका कितना होगा दादा, 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6। नेत्रगोल को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखना नेत्रगोल को एकत्रित करने के लिए करीब से करीब लगभग और लगभग मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है। यस गोयल जी, गुरुजी आप पीडीएफ कब दीजिएगा, दादा पीडीएफ जाती तो है दिल्ली, कहां रह रहे हो आप, डेली पीडीएफ जाती है, डेली पीडीएफ जाती है, आपको नहीं मिल पा रही, बताओ, डेली पीडीएफ जाती है, ठीक है, डेली पीडीएफ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक पॉइंट और लिखना दादा, इसमें एक पॉइंट क्या लिखना, इसका एक पॉइंट कि जब आंख में धूल आ जाती है तो उसका नेत्र, ठीक है, नेत्र कंजक्टाइवा वाला पार्ट क्या हो जाता है, सूज जाता है और सूज कर लाल हो जाता है। जैसे कंजक्टाइवा वाला पार्ट कौन सा है, जैसे मान लेते हैं आपका नेत्र है, जैसे मान लेते हैं आपका आंख है, तो इस आंख में जो सफेद वाला पार्ट है, सफेद वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा बोलते हैं, राइट, कंजक्टाइवा बोलते हैं। और जब किसी भी मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं रात में आपने क्या किया, कोई एक बढ़िया सलमान खान की मूवी देखे, राइट, बढ़िया सलमान खान की मूवी देखें और सुबह होते हुए तेरे नाम वाले स्टाइल में आप रोड पर निकल गए, रात में तेरे नाम देखी और सुबह होते हुए तेरे नाम के स्टाइल में आप सुबह उतर गए रोड पर, और बाइक चला रहे हो, राइट, और बाइक चला रहे हो वैसे बिना हेलमेट का बाइक चला रहे हो, और अब जा रहे हो रोड पर जा रहे हो, और सामने से कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी कीट आपका आमना सामना उस कीट से हो जाता है, राइट, आपका आमना सामना उस कीट से हो जाता है, राइट, और वो कीट क्या करता है, वो आपकी तरफ आता है और आप क्या करते हो, आप उसके तरफ जाते हो, वो कीट आपकी तरफ आता है और आप उसकी तरफ जाते हो, एक दूसरे से क्या होती है, आंख के आंख लड़ती है और फटाक से वो इतना सरलता से वो आपके आंखों में डूब जाता है आकर, राइट, आई बात समझ में, वो कीट क्या करता है, वो आकर आपकी आंखों में डूब जाता है, राइट, डूब जाता है, याद रखना। और जैसे डूबता है यानी आता तो जिंदा है, लेकिन आप जैसे उसको निकालते तो मरा हुआ निकला होता है। तो यहां से एक पॉइंट और क्वेश्चन बन गया आपका कि आंख में आपके एंजाइम पाया जाता है, राइट, लाइसोसोम एंजाइम जो होता है आपके आंखों में पाया जाता है, राइट, और एंजाइम का काम क्या होता है, किसी चीज को गलाना या फिर किसी भी चीज को क्या होता है, पचाना। तो पचाएगा किसको, भोजन को, गलाएगा किसको, बैक्टीरिया को। तो जो कीट आई है सामने से, आती तो जिंदा है, लेकिन जैसे आप उसको निकालते तो मरी हुई निकली होती है, पिघली हुई निकली होती है। क्यों, क्योंकि आपके आंख में क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी चीज को गलाना, अभी किसी चीज को पचाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, दूसरा पॉइंट ये कि जैसे वो कीट आपके आंखों में आता है, आप आंख को क्या करते हो, रगड़ देते हो, और आपकी आंख जो होती है लाल कलर की हो जाती है। लाल कलर की याद रखना, जो आपका ये सफेद वाला पार्ट है ना आंख का, ये वाला लाल होता है, ना कि काला वाला होता है, ना कि ब्लैक वाला। अब ये जो सफेद वाला जो लाल हो जाता है, इसी पार्ट को हम पढ़ते हैं क्या, कंजक्टाइवा,
क्या बोलते हैं दादा? तो लिखना कंजक्टिवा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कब कोई भी पार्टिकल्स आपके नेत्र में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो मलने के बाद आपका कौन सा आपके पार्ट में इंफेक्शन फैल जाता है? तो आप लिखना कंजक्टिवा के पार्ट में इंफेक्शन फैल जाता है, और इंफेक्शन के द्वारा वो हमारा कंजक्टिवा वाला पार्ट कैसा नजर आएगा? तो आप लिखना लाल कलर का हो जाता है, यानी उसमें सूजन सी आ जाती है, उसमें सूजन सी आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा दादा? तो लिखना उसमें सूजन सी आ जाती है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में दादा? ठीक है, आई मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मानव मस्तिष्क का पूछ रहा हूं मैं, ये आपके मस्तिष्क का नहीं पूछ रहा हूं कि आप लोग अलग अलग बताओगे अपना अपना, नहीं, मानव मस्तिष्क का पूछ रहा हूं। ठीक है, मानव मस्तिष्क का पूछ रहा हूं, वजन कितना होता है? फटाक से बताओ, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होगा? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होगा? मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह। आई बात समझ में? मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं अंधेरे के खिलाफ हूं। 2%, 2%, 2%। हिटमैन जी के द्वारा 2% आ रहा है, राइट। बजरंग बली के द्वारा 2% आ रहा है। डी के फ्रॉम अलवर जी के द्वारा 2% आ रहा है। ठीक है, 2% आ रहा है, राइट। तो आपका ऑप्शन भी क्या होगा दादा? आपका ऑप्शन होगा क्या? 2%। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होगा? मानव मस्तिष्क का वजन 2% होता है, 2% होता है, 2% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथियां, ये ग्रंथि होंगे बेसिकली, पंथियां नहीं होंगी, राइट, ग्रंथि होंगी। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती हैं? ठीक है, बताइए। हिटमैन जी कह रहे हैं सर एक बार थ्योरी पढ़ा देते। चलिए दादा, अगर आपका इतना ही मन है ना, इतना ही मन है, तो जब अगला लेक्चर जब हमारा और आपका मुलाकात होगा, तो एक प्रॉपर तरीके से, एक विधिवत तरीके से मैं थ्योरी ही लाऊंगा। इस चैप्टर को आप लोगों के लिए सिर्फ मैं 6 बजे, सिर्फ 6 बजे इस चैप्टर को मैं लाऊंगा थ्योरी के रूप में, राइट, थ्योरी के रूप में लाऊंगा। ठीक है, और विधिवत तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसा बोलोगे आप लोग, जो करने के लिए वो करूंगा, लेकिन आपका और मेरा मोटिव एक ही होना चाहिए। क्या? आपका और मेरा एक ही मोटिव होना चाहिए, क्या? मुझे पेपर पास करवाना है और आपको पेपर पास करना है। जी जान लगा दूंगा आपको पढ़ाने के लिए, चाहे कुछ भी करना, थ्योरी लाना थ्योरी लाऊंगा, एमसीक्यू लाना एमसीक्यू लाऊंगा। ठीक है जी, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा दादा? लिखना, आपका ऑप्शन क्या होगा? स्किन यानी त्वचा। ठीक है, त्वचा, यहां पर एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑयली ग्लैंड, राइट। गर्मी के मौसम में देखते होगे आपकी त्वचा कैसी जाती है? ऑयली हो जाती है, यानी उसमें तेल का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, राइट, ऑयली हो जाती है, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर किस अंग में मौजूद होती है? तो आप लिखना त्वचा में होती, राइट। कहां होगी दादा? तो लिखना ये त्वचा में होगी, राइट, त्वचा में होंगी। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ठीक है जी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति से होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत खूबसूरत। मेलानिन, मेलानिन की वजह से क्या होता है दादा, इसकी आपका शरीर कैसा होगा, तो आप लिखना सांवला हो जाता है, राइट, यानी थोड़ा थोड़ा कैसा हो जाएगा, तो आप देखना कालेपन का हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्रिकेटर महोदय जितने भी होते हैं वो फील्ड में उतरने से पहले क्या लगाते हैं, तो लिखना वो फील्ड में उतरने से पहले अपने स्किन पर, राइट, क्या लगाते हैं, सन क्रीम लगाते हैं, राइट, सन क्रीम लगाते हैं, कहीं वो काले ना पड़ जाएं, भले ही काले होंगे लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ही बचाते हैं, राइट। हाँ, मुझे जो बायो आती है वो इंग्लिश में आती है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लाते। अरे मनीष जी, इतने क्यों दुखी हो गए, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, आप, मैं कल एक्चुअली घर नहीं था, ठीक है, और मैं क्वेश्चन बना नहीं पाया, राइट, और आपका ये क्लास मिस ना हो पाए इस वजह से जल्दबाजी में, ठीक है, मेरे पास जितने क्वेश्चन पुराने थे सबको अलग अलग छाट छूट कर आपके लिए मैंने भेज दिया टेक्निकल टीम को, और इन्होंने टाइप कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कत मेरी वजह से हुई है, आपको जो आपको दिक्कत दिखना पड़ रहा है वो मेरी वजह से, ठीक है। अगली बार में जरूर कोशिश, मैंने आपको कल ही प्रॉमिस किया था कि आज मैं इंग्लिश और हिंदी में लाऊंगा, लेकिन घर पर नहीं रहा मैं, राइट, इस वजह से मुझे सिर्फ और हिंदी में लाना पड़ा विकास जी, ठीक है। अगली बार जरूर मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपको मैं इंग्लिश में लाऊं, बायलिंगुअल में लाऊं, ठीक है, ठीक है सर जी। विकास जी सही है, बात मेरी समझ में आई विकास जी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, सूरज की रोशनी में संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, इसका ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण है, तो लिखना मेलानिन, ठीक है। अरे नहीं मनीष जी, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। चलिए, लिखना सूरज से लिखना कि सूर्य क्या है, लिखना अगर मैं बात करूं सूरज यानी सूर्य की बात करूं, सूर्य क्या है, तो लिखना सूर्य एक तरीके से क्या दादा, तो लिखना पहला पॉइंट लिखना सूर्य क्या है दादा, तो लिखना सूर्य एक तारा है, राइट, क्या है दादा, लिखना सूर्य क्या दादा, एक तारा है, राइट, सूर्य क्या है, तो लिखना सूर्य एक तारा है, राइट, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 70%, और हीलियम की संख्या कितनी होगी, 28%, यानी 70%, याद रखना 70% इसमें क्या होगा दादा, तो लिखना 70% इसमें हाइड्रोजन होता है, और 28% की बात करें, इसमें 28% की बात करो तो इसमें क्या होगा दादा, तो लिखना इसमें क्या होगा, हीलियम होगा, राइट, यानी 70% हाइड्रोजन और 28% क्या होगा दादा, तो लिखना 28% आपका हीलियम होगा, राइट। और आकाश में ज्ञात 88 तारामंडल है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आकाश में, राइट, आकाश में, राइट, आकाश में याद रखना, ठीक है, कितने तारामंडल है, तो लिखना आकाश में दादा तारामंडल कितने होंगे, तो लिखना करीब करीब ये 88 है, राइट, 88 तारामंडल कहां है दादा, तो लिखना 88, आकाश में ज्ञात 88 तारामंडल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा पूछा जाएगा आपसे, तो लिखना सबसे छोटा जो होता है तारामंडल, राइट, सबसे जो छोटा तारामंडल होता है वो क्या नाम है उसका, लिखना क्रक्स तारामंडल जो होता है दादा, लिखना क्रक्स जो तारामंडल होता है वो कैसा होता है, तो लिखना ये क्रक्स जो तारामंडल होता है दादा सबसे छोटा होता है, राइट, क्या होता है दादा, तो लिखना सबसे छोटा होता है, ठीक है। क्रक्स तारामंडल क्या होगा दादा, तो लिखना क्रक्स तारामंडल सबसे छोटा माना जाता है, और इसी को दूसरा नाम क्या होता है इसका, तो लिखना इसका जो दूसरा नाम होता है उसको पढ़ते हैं क्या, साउथर्न क्रॉस कहते हैं इसको, राइट, साउथर्न क्रॉस कहते हैं इसको, क्या बोलते दादा, तो लिखना साउथर्न, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे दिख रहा है, चलो ठीक है, साउथर्न क्रॉस के नाम से इसको हम जानते हैं, इसका जो दूसरा नाम है दादा, तो लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साउथर्न क्रॉस के नाम से जानते हैं। और क्रस तारामंडल सबसे छोटा होता है, याद रखना तारामंडल 88 होती है आकाश में, 28% हीलियम होता है, 70% हाइड्रोजन होता है, सूर्य क्या एक तरीके से तारा है, ठीक है, सूर्य क्या एक तरीके से, तो लिखना सूर्य एक तरीके से क्या दादा, तारा है, ठीक है। सर जी हमारे हिंदी मैराथन है, अच्छा मातृभाषा है, अगर हिंदी नहीं बोली जाएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, आपकी बात भी सही दादा, आपकी बात भी सही है, राइट, और विकास जी की भी बात सही है, हमें दोनों लोगों की बात समझकर हम अगले बार से बाइलिंगुअल पीडीएफ लाऊंगा, ठीक है। आपकी हिंदी भाषा है तो मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, विकास जी इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो मैं इनको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ जय बजरंगबली, इसको साउथर्न क्रॉस भी बोलते हैं, राइट, वही मैंने लिखा है कि इसको साउथर्न क्रॉस भी बोलते हैं, राइट, इसको क्या बोलेंगे दादा, तो लिखना इसको हम साउथर्न क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट। आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थित होता है? आंतरिक सॉरी ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दादा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थित होती है? गति का मतलब क्या हो गया, राइट? गति का मतलब क्या हो गया दादा, याद रखना, रिलेट करना। गति का मतलब क्या हो गया? मोशन, राइट। और मोशन का मतलब क्या होगा? दूसरा वर्ड इसको क्या बोलते हैं? पेस। और आपने पढ़ा होगा कि पेस मेकर कहां पाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा क्या, पेस मेकर कहां पाया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? तो आप लिखोगे हार्ट। कहीं हार्ट आपको दिख रहा है, कहीं दिल आपको दिख रहा है ना? वाव, बजरंगबली, क्या आपने दिल अपना उतार के नीचे रख दिया। पेस मेकर, राइट, पेस मेकर, है ना, पेस मेकर। ठीक है जी नेहा जी, थोड़ी सी दिक्कत थी मेरी, राइट। ठीक है, गति का मतलब क्या हो गया? गति का मतलब हो गया मोशन। मोशन को क्या बोलते हैं? पेस। पेस को बोलते हैं क्या? पेस मेकर। और पेस मेकर कहां पाया जाता है? आपके दिल में, जो आप किसी को दे देते हो ना, उसी दिल में क्या पाया जाता है? पेस मेकर, राइट। तो इसमें से ऑप्शन कौन का हो जाएगा? आपका दिल, यानी आप इसको क्या बोलते हो? हृदय बोलते हो, जिसको आप इंग्लिश में क्या लिखते हो दादा? इंग्लिश में लिखते हो क्या? हार्ट, यानी मानव हृदय, राइट। गुरुजी आप पीडीएफ किस में डालें? दादा आप एक बार ना ऐप डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड करना धासु सर एकेडमी, उसमें आपको मिल जाए, उसमें आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्र होता है? बुद्धि का मतलब क्या हो गया? नॉलेज, ज्ञान जिसके पास है, राइट। दूसरा स्मृति का मतलब क्या हो गया? इमेज। स्मृति का मतलब क्या हो गया था? तो देखना, स्मृति का मतलब हो गया इमेज। और भावनाओं को यानी फीलिंग को, राइट। कौन समझता है? फटाक से बताइए इसका आंसर। इसका ऑप्शन क्या है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और कार्पस कोलेप्सम और मिड ब्रेन। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे दिव्यांश लोधा जी, लीजिए आपका नाम ले लिया मैंने, खुश। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेंटर होता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया जवाब, राइट। यानी आपका कौन सा होगा दादा? सेलिब्रम होगा, राइट। सेलिब्रम क्या दादा आपका? राइट आंसर होगा, राइट। राइट आंसर क्या होगा दादा आपका? आपका सेलिब्रम होगा। सेलिब्रम इज राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि हाइपोथैलेमस, राइट, अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या है? बताइए क्या है दादा हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस के बारे में आप क्या जानते हो? क्या है हाइपोथैलेमस? बताइए, हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या होता है बताइए। बताइए हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस की बात करूं मैं, राइट, अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका वैसे सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सेलिब्रम। मैं हाइपोथैलेमस की बात करने चल रहा हूं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होगा? हाइपोथैलेमस की बात करो दादा, तो याद रखना जो हाइपोथैलेमस है आपका, राइट, जो आपका क्या है दादा? हाइपोथैलेमस है, याद रखना। हाइपोथैलेमस को पहले हम क्या बोलते हैं? लिखना, इसको हम बोलते हैं क्या? मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे दादा? तो लिखना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, या राणा जी आप सही बोल रहे हो, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, राइट। लेकिन ये क्या? मास्टर ऑफ मास्टर है, ये मास्टर को भी कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है ये, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा क्या होगा तो लिखना, इसको हम दूसरे को हम क्या बोलते हैं? हेड मास्टर बोलते हैं इसको, राइट। क्या बोलते हैं? हेड मास्टर बोलते हैं। तीसरे की बात करो दादा, तो तीसरा कौन सा होगा? मास्टर, हेड मास्टर। और तीसरा कौन सा होगा तो लिखना, इसको हम बोलते हैं क्या?
सुपर मास्टर के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानेंगे दादा? सुपर मास्टर के नाम से जानते हैं, राइट। ये पार्ट किसका होगा दादा? लिखना, ये पार्ट किसका होगा? दिव्यांश लोधा जी, ये जो है आपके एसएससी की मैं तैयारी करा रहा हूं, ठीक है, एसएससी की तैयारी करा रहा हूं, और जल्दी अगले वीक में माना जा रहा है, राइट, अगले वीक में मैं स्पेशल साइंस का बैच लेकर आ रहा हूं, ठीक है, साइंस का बैच लेकर आ रहा हूं, ठीक है। मैं स्पेशल में आपको बता दूं, स्पेशल में साइंस का बैच लेकर आ रहा हूं, और उस स्पेशल साइंस में मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको कवर कराऊंगा दादा पीसीएस, ठीक है। पीसीएस के बाद में आपको कवर कराऊंगा टेट, कोई सा भी टेट हो, और उसके बाद में आपको कवर कराऊंगा क्या, तो लिखना, उसके बाद में कराऊंगा एसएससी, राइट, एसएससी, राइट, एसएससी कराऊंगा, ठीक है। स्पेशल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। एसएससी के बाद अगर बात करूं तो मैं आपको सीडीएस उसी में पढ़ाऊंगा, सीडीएस, राइट, उसी साइंस में आपको एनडीए भी पढ़ाऊंगा, राइट, और उसी साइंस स्पेशल में दादा मैं आप बात करूं तो मैं आपको रेलवे भी पढ़ाऊंगा, और जितने भी पेपर छूट रहे हैं वनडे एग्जाम, सबको मैं उसी साइंस स्पेशल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या आप लोग रेडी हो साइंस स्पेशल पढ़ने के लिए? क्या आप लोग रेडी हो साइंस स्पेशल पढ़ने के लिए? फटाक से कमेंट करिए। क्या आप लोग दादा रेडी हो स्पेशल साइंस पढ़ने के लिए? नहीं रणवीर यादव जी, ऐसा नहीं बोलते हैं किसी को, किसी को दादा डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है रणवीर जी, किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये लाइन एक ऐसी लाइन है कि आप जिसको जितना आप मोटिवेट करोगे ना, आपको उतना ही कहा जाता है कि उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है। वाह, ये एटीपी ने बता दिया कि अब मुझे अगले हफ्ते से बैच को लॉन्च कर ही देना चाहिए, ठीक है, जरूर कोशिश करूंगा मैं आपको पीसीएस लेवल, टेट लेवल, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, टेट, जितना भी है चुटपुटिया पेपर सारा आपको उसी साइंस में कवर कराऊंगा। एक बार मैं गंगा में आपको डिबो दूंगा, और जब आप उस गंगा में से आपको जब मैं निकालूंगा ना, तो आपके शरीर पर चारों तरफ लिखा रहेगा क्या? विज्ञान 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 लिखा रहेगा, चारों तरीके से आप विज्ञान विज्ञान पढ़ोगे। चलिए, मेरा टॉपिक वो नहीं था समझाने को, मैं अभी जब लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरा टॉपिक क्या था दादा? हाइपोथैलेमस। मेरा टॉपिक क्या था दादा? लिखना हाइपोथैलेमस। याद रखना, ये जो हाइपोथैलेमस ये डाइएन्सिफिलॉन का पार्ट होता है, राइट। डाइएन्सिफिलॉन का क्या होता है दादा? याद रखना, डाइएन्सिफिलॉन का पार्ट होता है, और डाइएन्सिफिलॉन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा होगा? तो लिखना, एक पार्ट को पढ़ते हैं क्या? थैलमस पढ़ते हैं, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं दादा? लिखना, दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं, राइट। एक पार्ट को क्या बोलेंगे? थैलमस बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे दादा? दूसरे पार्ट को हम ये बोलते हैं हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस। थैलमस की बात करूं, याद रखना, ये किस चीज का आपको फीलिंग दिलाएगा? ये ब्रेन में पाया जाता है, याद रखना, ये आपके मस्तिष्क में पाया जाएगा। ये किस चीज का फीलिंग आपको दिलाएगा? याद रखना, ये ठंडा, गर्म और दर्द का, ठीक है, ठंडा, ठीक है, ठंडा, गर्म और किसका दादा? याद रखना, और ये दर्द का। ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कौन कराता है? तो ब्रेन में पाए जाने वाले जो डाइएन्सिफिलॉन का जो थैलमस पार्ट है, वो आपको ठंडा, गर्म, दर्द का अनुभव कराता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप रोटी बनाते हो, जितनी भी मेरी बहन सिस्टर यहाँ पर हैं, जैसे मान लेते हैं आप कभी अपने घर में क्या दादा रोटी बनाते होगे, ठीक है। तो रोटी बनाने के दौरान जैसे आपका हाथ जल जाता है, फटाक से जल जाता है, तो आप उस हाथ को क्या करते हो दादा? पीछे खींच लेते हो, राइट, पीछे खींचते हो, कुछ ऐसा ही होता है, पीछे खींच लेते हो। और जैसे आप पीछे खींचते हो, तो ये पीछे खींचने के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा बताता है? तो आप लिखना, वो दिमाग का थाइमस वाला पार्ट बताता है आपको, राइट, थैलमस का पार्ट बताता है, ठीक है। गर्म चाय पीते हो, आपका जीभ जल जाती है, राइट, तो ये जीभ जल जाती है, तो इसका भी कौन बताएगा दिमाग का हिस्सा? तो आप क्या ना, ये थैलमस वाला पार्ट बताता है, ठीक है। अगर आप दर्द, चोट लग जाती है, रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी के ख्यालों में डूबे पड़े हो, और फटाक से आपको किसी तरीके से चोट लग जाती है, तो इस चोट लगने का वजह जो होता है दादा, इस दिमाग का कौन सा पार्ट बताएगा? ये आपको थैलमस बताएगा। और यहां तक कि मैं बता दूं आपको, जब किसी भी डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, तो इंजेक्शन लगाया जाता है, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है।
उस एनेस्थेसिया के इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होता है कि जो एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन होता है वो जाकर आपके इसी थैलमस वाले पार्ट पर अटैक करता है और इस थैलमस वाले पार्ट को बिल्कुल क्या कर देता है, ये जीरो कर देता है। राइट, क्या करता है दादा, ये जीरो कर देता है। जीरो करने के बाद क्या होगा, आप ऑपरेशन क्या करते हो, विधिवत तरीके से कर पाते हो। राइट, क्यों थैलमस के पार्ट पर करता है, क्योंकि दर्द का अनुभव कौन करा रहा है, तो दर्द का अनुभव दादा आपको थैलमस का पार्ट कराता है। इस वजह से एनेस्थेसिया इंजेक्शन कहां अटैक करता है, आपके ब्रेन के थैलमस वाले पार्ट पर कराता है। ठीक है, ठीक है दादा। हाँ, दिव्यांश जी क्या लिख रहे हैं, सर आप इतने अच्छे क्यों हो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। दादा मैं हर एक बात की फीलिंग समझता हूं, क्योंकि अभी मैं भी किसी न किसी का स्टूडेंट ही हूं। मैं भले मैं आपको 4 साल 5 साल 6 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं किसी न किसी का स्टूडेंट हूं, तो जितनी भी फीलिंग आती है ना, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करें, राइट, हाइपोथैलेमस की बात करें, राइट, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपका जो महीना फेवरेट मंथ कौन सा है आपका, एक तो होगा ही। राइट, मान लेते हैं 2023 जब आएगा, 22 तो चला गया, जब 2023 आएगा तो इसमें आपका एक फेवरेट महीना आता है जिसका नाम क्या होता है, फरवरी। ठीक है, फरवरी, जिसको आप फैब बोलते हो। राइट, और इस फरवरी में याद रखना एक साप्ताहिक क्या होता है, मांगलिक कार्यक्रम होता है। 7 फरवरी से लेकर राइट 14 फरवरी तक क्या होता है, एक मांगलिक कार्यक्रम चलता है। राइट, एक मांगलिक कार्यक्रम चलता है। ठीक है, मांगलिक कार्यक्रम चलता है। अरे नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं, रोकते नहीं है, वो एनेस्थेसिया के द्वारा क्या होता है, एनेस्थेसिया के द्वारा उस थैलेमस वाले पार्ट को जीरो कर देता है। ठीक है, तो याद रखना जो फरवरी का महीना आता है, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में मांगलिक कार्यक्रम होता है। मांगलिक कार्यक्रम का मतलब आप समझ गए होगे ना, आपसे बेहतर कौन बताएगा, है ना। मांगलिक कार्यक्रम का मतलब वैलेंटाइन डे। राइट, वैलेंटाइन डे। राइट, मांगलिक कार्यक्रम का मतलब क्या होगा, वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूं। एक मिनट, हेलो इलियास भाई, मैं क्लास ले रहा, मैं करूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, बता बता। एक बार हम ऑटो वाले तो नीचे उतरना है, अनंत 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 यहाँ से नीचे उतर, वहाँ ऑटो वाला बताएंगे भाई, पता आनंद याद करें। हाँ, यमुना का भी चेंज करना तो सीधा पकड़ लिए नोएडा इलेक्ट्रिक। 5 मिनट का टाइम तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं बात क्या कर रहा था, वैलेंटाइन डे का जो मांगलिक कार्यक्रम चलता है 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। राइट, तो इस जो 7 फरवरी से लेकर जो 14 फरवरी के बीच में जो मांगलिक कार्यक्रम चलता है और जो आपके अंदर से उमड़ता है ना, जो आपके अंदर से उमड़ कर आता है कि अब भाई, अब बर्दाश्त, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें किसी न किसी से प्रेम कर ही लेना चाहिए। ऐसी फीलिंग आती होगी, नहीं आती है, आती तो होगी। ठीक है, आती तो होगी, है ना, कि भाई अब हमें फीलिंग आ रही है प्यार वाले, यानी दिमाग में जो ये फीलिंग प्यार वाली दिला रही है ना, ये जो दिमाग आपको क्या कर रहा है भाई, किसी से प्यार करा रहा है, तो दिमाग का कौन सा हिस्सा करा रहा है, तो आप लिखना वो हाइपोथैलेमस कराता है। राइट, हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कराता है। राइट, और जैसे ही 14 फरवरी खत्म होती है, जैसे ही 14 फरवरी खत्म होती है और आपकी कौन सी फरवरी आती है, 15 फरवरी आती है। राइट, 14 फरवरी खत्म होकर जैसे ही 15 फरवरी आती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो राइट, तो जो 15 फरवरी को जो नफरत जैसी फीलिंग दिलाती है ना, नफरत जैसी फीलिंग दिलाएगी, वो भी दिमाग का हिस्सा कौन सा दिलाएगा, तो आप लिखना हाइपोथैलेमस दिलाता है। राइट, हाइपोथैलेमस दिलाता है, यानी प्यार और नफरत जैसी फीलिंग का एहसास कौन कराता है, प्यार और नफरत जैसी फीलिंग का एहसास कौन कराएगा, तो आप लिखना प्यार और
नफरत की फीलिंग कौन दिलाएगा, तो लिखना ये हाइपोथैलेमस दिलाता है, राइट, हाइपोथैलेमस दिलाएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस। या आपको जब क्या हो, खुश हो रहे हो, राइट, खुशी का भी अनुभव दिमाग का कौन सा हिस्सा दिलाता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस दिलाता है। आपको भूख लगी है तो भूख का आपका दिमाग का कौन सा हिस्सा बताएगा कि भाई आपको भूख लगी है, तो ये भी आपको हाइपोथैलेमस बताएगा। अगर आपको प्यास लगी है तो दिमाग का कौन सा हिस्सा बताएगा कि भाई अब आपको पानी पी ही लेना चाहिए, आपको प्यास लगी है, तो ये भी कौन बताएगा दादा, हाइपोथैलेमस बताएगा। आई बात समझ में, यानी भूख प्यास नफरत, भूख प्यास नफरत प्यास जैसी फीलिंग को कौन याद दिलाएगा, तो दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपको क्या करता है दादा, ये सारी बातें को उत्तेजित करता है, ठीक है। आपको कैसे पता 14 के बाद नफरत हो जाती है, हम भी इंसान है दादा, ठीक है, हम भी इंसान है, लेकिन हमारी दुनिया थोड़ी सी अलग है आपकी दुनिया से, ठीक है। बहुत बढ़िया सोनू जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मानव त्वचा है, मानव त्वचा इसमें से क्या है, मानव त्वचा इसमें से क्या है, मानव त्वचा इसमें से क्या है, जल्दी बताइए। मानव त्वचा इसमें से क्या है, मानव त्वचा इसमें से क्या है दादा, ठीक है, लिखना। मानव त्वचा इसमें से क्या दादा, ये एक तरीके से क्या दादा, अंग है, ठीक है, ये मानव त्वचा एक तरीके से क्या दादा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, बहुत सी, प्रिया मीना जी, विकास जी, बजरंगबली, राइट, विकास जी, मनीष जी, राजेश कुमार शाह, ठीक है, हाँ दादा बिल्कुल, ठीक है। नहीं दादा, रितिका जी मेरी दुनिया पहले ऐसे कुछ नहीं थी, पहले दुनिया मेरी ऐसे कुछ होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, ठीक है ना रितिका जी। चलिए, यानी एक अंग है मानव त्वचा, क्या दादा, एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, मानव मस्तिष्क की बात कर रहा है, आ ही गया आपकी बात, ये आ ही गया, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, फटाक से बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1350, 1350, 1350, बहुत बढ़िया। एक बारी हाथ चुना, जैसे फीमेल की बात आए, ठीक है, फीमेल की बात आए, या फिर किसकी बात आए दादा, मेल की बात आए, या फिर किसकी बात आए, एवरेज की बात है, एवरेज की मतलब दोनों, राइट, एवरेज की बात है, ठीक है। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है महिलाओं में दिमाग क्या होता है, थोड़ा सा, है ना, क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग, दुनिया जानती है, अच्छा खासा होता है, ठीक है, गलत मत सोचना, अच्छा खासा होता है। यानी इनमें कितना होगा, 1350 ग्राम का होता है। मेल की बात करूं तो इसमें 1450 ग्राम का होता है। एवरेज की बात करूं दोनों को मिलाकर तो कितने का होता था, लिखना 1400 ग्राम का होता है। ये ग्राम लिख लेना था, ग्राम होता है, ठीक है, ये ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम होता है। लेकिन अभी इसमें क्या है, आपको 1230 दिया है, 1100 दिया है, 1500 दिया है, यानी कहीं नहीं आपको 1450 दिया है, यानी कहीं आपको 1400 दिया है। दिया कितना है दादा, 1350, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दादा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइए। नेत्रदान में दांत का कौन सा भाग, ठीक है, किरण बालाजी, वेरी नाइस सजेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, लाइक करते जाइए दादा, बस आप लोग एटीपी देते जाइए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ देना, ठीक है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, जल्दी बताइए, कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, जल्दी बताइए। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन कार्निया प्रत्यारोपित किया जाता है, कौन किया जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए यानी कॉर्निया किया जाता है, याद रखना, इसी को क्या करते हैं दादा, डोनेट करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, आप लोगों का ऑप्शन क्या रहा था, आप लोगों का भी ऑप्शन क्या आ रहा है,
बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरिस का क्या काम होता है? बहुत बढ़िया, अभी मैंने बताया है आयरिस का काम क्या होता है। आयरिस का काम क्या होता है? क्या होता है बताइए, आयरिस का काम क्या होता है? ठीक है, आयरिस का काम क्या होता है? ए, ठीक है, अंकिता शिवानी जी ए, नेहा जी ए, मनीष जी ए, अलवर जी एक, रणवीर जी एक, ठीक है, ए। यानी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो लिखना आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? तो लिखना ये आयरिस करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। कंट्रोल लाइट्स यानी प्रकाश को भी नियंत्रित करता है, राइट, प्रकाश को भी क्या करेगा, ये नियंत्रित करता है, ठीक है, प्रकाश को भी नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? जल्दी बताइए। पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, राजेश जी बता रहे हैं ऑप्शन सी, 16 का सी। चलिए और कोई? अंकिता जी 16 का डी, बहुत बढ़िया जवाब अंकिता जी। ये आपका क्या होगा दादा, ये आपका डी होगा, राइट, ये आपका क्या होगा दादा, अंकिता जी के द्वारा दिया गया आंसर क्या था, डी, राइट। जय बजरंग बली ऑल, यानी ये उपयुक्त सभी की बात करें, बजरंग बली का आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, भगवान है भाई, ठीक है, नाम भी लिख देते हैं जय बजरंग बली, ठीक है, जय बजरंग बली। इनका आंसर दोपहर में भी थे, ठीक है, मैंने दोपहर में भी अच्छा खासा क्वेश्चन लाया था, तो भी इन्होंने राइट इनका सही जवाब आ रहा था, और अभी भी। अल्ट्रा वायलेट रे, पैराबैंगनी किरण, राइट, गामा रेज, और आपका क्या, औरक्त किरण को हम कभी भी अपने आंखों के माध्यम से इसको नहीं देख सकते, राइट, नहीं देख सकते हैं, राइट, इस वजह से ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, किसी को नहीं देख सकते हम इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दादा, आंखों के लेंस में धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए, आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दादा, बताइए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? कैटरैक्ट कहते हैं, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं दादा, मोतियाबिंद कहते हैं, राइट, कैटरैक्ट कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं इसको, कैटरैक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, राइट, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन, हाँ जी बिल्कुल, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, राइट, रिफ्लेक्स एक्शन। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या होगा दादा, लिखना ये होता है मोटर तंत्रिका, ठीक है, लिखना क्या होगा दादा इसका, मोटर तंत्रिका होगा, राइट, मोटर तंत्रिका होगा, नहीं सॉरी गलती होगी मेरे से, मिस्टेक होगी, गलती होगी, सॉरी, लिखना, राइट, क्या होगा दादा, ये स्पाइनल कॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होगा, कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, सीएनएस, सीएनएस का मतलब क्या हो गया, लिखना सीएनएस का मतलब हो गया सेंटर नर्वस सिस्टम हो गया, राइट, क्या होता था, लिखना सेंटर नर्वस सिस्टम हो गया,
राइट। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिखना, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पाइनल बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है, मेरुरज्जु बोलते हैं। याद रखना, आपके पैर से आपके हाथ से, राइट, जितना भी इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पहुंचती है। आपके पैर और हाथ से जितना भी इंफॉर्मेशन निकलती है, राइट, आपके अंगों से जितना भी इंफॉर्मेशन निकलती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आगे निकलती, आगे यानी ब्रेन तक पहुंचेगी, फिर ब्रेन उस पर एक्शन लेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा, तो आंसर कहां आएगा, सबसे पहले स्पाइनल के पास आएगा, फिर स्पाइनल से आपके हाथ के पैर या आपके हाथ के पास या आपके पैर के पास जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ ऐसा नहीं माना जाता। जैसे मान लेते हैं आप सड़क से जा रहे हो, राइट, जैसे मान लेते हैं आप सड़क से जा रहे हो, राइट, और सड़क से जाते जाते क्या किया आपने, एक साइड से एक ट्रक आती है, राइट, सड़क से जा रहे हो, एक साइड से ट्रक आती है, फटाक से हॉर्न बजा देती है, और जैसे वो हॉर्न बजाती है आप फटाक से डर जाते हो, तो क्या आप स्पाइनल कॉर्ड से पूछते हो कि स्पाइनल कॉर्ड भैया ऐसा काम करो कि जाओ ब्रेन से पूछ कराओ कि मैं रोड से जा रहा था, ट्रक ने हॉर्न मार दिया, मैं डरूं या ना डरूं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो लिखना, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। हर्षित सिंह, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। दादा पॉसिबल तो है, पॉसिबल बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आप लेट आ गए और हमारी क्लास खत्म होने की टाइमिंग है ये, राइट दादा। तो हर्षित जी जरूर मैं आपको इंग्लिश में बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। और जैसे मैं दोबारा एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मान लेते हैं आपके घर के बगल में किसी की शादी ब्याह है, राइट, आपके घर के बगल में किसी का शादी है और वहां बम पटाखा बज रहा है, तो बम पटाखा जैसे बजता है आप फटाक से डर जाते हो, तो क्या आप कहते हो स्पाइनल कॉर्ड भैया ऐसा काम करो कि जाओ ब्रेन से पूछ कराओ कि मेरे घर के बगल में एक शादी थी और वहां बम पटाखा बजाया जा रहा था, क्या मैं डरूं या ना डरूं? कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने घर में रोटी बना रहे होते हो, आपका हाथ से आपके तवे से हाथ जल जाता है, राइट, तो क्या अपने स्पाइनल कॉर्ड से आप पूछते हो स्पाइनल कॉर्ड भैया ऐसा काम करो कि जाओ ब्रेन से पूछ कराओ कि मैं घर में रोटी बना रहा था, रोटी बना रही थी, मेरे हाथ जल गया है, क्या करूं, मैं हाथ पीछे करूं या ना करूं? कभी ऐसा हुआ? नहीं। जैसे ही आपका हाथ जलता है फटाक से पीछे खींच लेते हो। तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। जो स्पाइनल के बिना परमिशन ही अपना रिजल्ट दे दे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। हाँ गुरुजी रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग का टाइम हो गया। मैं तो दादा कभी भी पूरा क्वेश्चन करा ही नहीं पाता हूं, मैं तो कभी भी पूरा क्वेश्चन दादा 7 बजे के चक्कर में करा ही नहीं पाता हूं, ठीक है। अगली क्लास में दादा मैं 5:30 लगवाऊंगा, 5:30 से 7, 1.5 घंटा में आपको पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में आपको 7 बजे से लगवाऊंगा। सर आपका एग्जाम्पल बढ़िया होता है समझना चाहिए दादा, समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। मेरा एक ही मोटिव होता है, समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे समझाने बोलोगे मैं समझाऊंगा आपको। अनामिका जी पूछ कर आती हैं, अनामिका जी मेरा भी पूछ कर आइएगा। बात मेरी समझ में आई दादा आप लोगों को मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था, जो मैं एमसीक्यू लाया था, पूरा तो नहीं हो पाया अभी। आज भी सारा मेरा क्वेश्चन रह गया, सारा क्वेश्चन मेरा आज भी रह गया, राइट, आज भी सारा क्वेश्चन मेरा रह गया, राइट, कोई बात नहीं, अगले दिन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ हिटमैन जी मैं जरूर अगले दिन से मैं ना 5 बजे क्लास लगाता हूँ अपनी, ठीक है। कभी भी मेरी आत्मा को शांति मिल ही नहीं पाती, पूरा किसी भी दिन में पूरा क्वेश्चन करा ही नहीं पाता हूँ, आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। डेली मैराथन नहीं ले सकता दादा, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, ठीक है, कहीं टेट में चलती है, कहीं पीसीएस में चलती है, नहीं ले पाऊंगा डेली ना, दिक्कत ये समस्या है दादा विकास जी हमारे पास भी। रितिका जी बिल्कुल अगली बार से बिल्कुल मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लाने का प्रयास करूंगा। रितिका जी मैंने बता दिया आपको, मैं पक्की बात अगली बार से इंग्लिश हिंदी लाऊंगा, राइट। और आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से भटकिए मत, ठीक है, भटकिए मत। आपको साइंस को लेकर किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, चलिए जय बजरंगबली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए साइंस को लेकर दादा याद रखना, साइंस को लेकर आपको किसी भी तरीके को, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे साइंस में ये नहीं आता है,
या साइंस में मुझे ये नहीं पढ़ना है, या मेरे लिए ये जटिल माना जा रहा है, मैं इसके बहुत दूर रहता हूं, नहीं। इसी चीज को पास लाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल हलवा बना दूंगा आपको सामने, ठीक है, हलवा बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके चक्कर में, ठीक है। और साइंस को लेकर कहीं भी किसी भी तरीके को आपको डाउट होगा, राइट, किसी भी तरीके को आपको डाउट होगा या परेशानियां आ रही होंगी या साइंस नहीं समझ में आ रहा, तो आप दादा मुझे पर्सनली क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो साइंस को लेकर, राइट, साइंस को लेकर, ठीक है, साइंस को लेकर, और मैं आपको वहां पर सही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, सही सजेस्ट करूंगा। जी मनीष जी, बिल्कुल, ठीक है। आपको साइंस में कोई भी दिक्कत आता था तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लिया करो, मैं आपको विधिवत तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सर लड़कियां परेशान कर देंगी, अरे नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं, ये दिमाग का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पांच उंगली बराबर नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं दादा। पॉजिटिव होना चाहिए, बस पॉजिटिव इंसान को होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक काम करना, हाँ, मुझे अगर किसी भी तरीके का आपको साइंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो फेसबुक आईडी मेरी है, राइट, फेसबुक आईडी क्या दादा लिखना, फेसबुक आईडी मेरी क्या है, राइट, ठीक है। आप यहां पर किसी भी तरीके का डाउट है दादा तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मेरी फेसबुक आईडी है, आपको किसी भी तरीके का डाउट यहां आए तो आप फटाक से मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है, मैसेज के द्वारा आप फटाक से, मैं फटाक से देखूंगा, तुरंत आंसर दे दूंगा, या बिजी रहूंगा तो कभी न कभी तो दे ही दूंगा, ठीक है। चलिए दादा, आप लोग अपना ख्याल रखिए, राइट, और सच्चे से ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करिए, राइट, और अपने घर को, जितने भी आपके घर वाले आपके भरोसे हैं कि बेटा मेरा रिजल्ट देगा अच्छी तरीके से, तो आप उनका विश्वास को क्या करिए, बनाए रखिए, और आने वाले टाइम में उनको 100% नहीं 200% उनको रिजल्ट देखकर अपना मंजिल खुद को आप अपना हासिल कर लो, ठीक है, ठीक है दादा। मिले फिर अगले लेक्चर में, अगले वीक में। एक बार कमेंट करना, एक बार कमेंट करना क्या मैं अगले लेक्चर मिलूं आपसे फिर, ठीक है। रीजनिंग का टाइम हो गया, रीजनिंग वाले सर आएंगे अब, ठीक है, ठीक है। नहीं दादा, विकास जी रीजनिंग आने भी तो चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दादा आप लोगों को मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल।